Welcome back, students. Previously, we has been completed the problem solutions. हम लोग प्रॉब्लम सॉल्यूशन किए थे रिगार्डिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम. आज हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम उसके साथ कॉल्स इन एरियर का भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. आइए शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, मैं रैंडम एक मैथ्स को पिक कर रहा हूँ. ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए. आप इन्हें देख पाओगे वीडियो की एकदम शुरुआती समय पे. Asansol Company Limited was registered with the nominal capital of 10 lakhs divided into 1 lakhs equity shares at the rate of 10 each. The company offered for public subscription of 40,000 shares payable as follows: on applications, on allotment, including premium of rupees 5. So 7 per share, on call यानी बैलेंस ऑफ कॉल आप हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. एप्लीकेशन पर रिसीव ऑफ 45,000 shares and 40,000 shares were duly allotted. Monies received on the excess applications were refunded. All the monies due on the share were duly received except call money on the 1,000 share. यानी कि कॉल मनी के अंदर हमें जो फाइनल कॉल था उनके अंदर 1000 शेयर एक पर्टिकुलर पर्सन ने पेमेंट नहीं करा. So show the necessary journal entries and record the above transactions in the books of the company. चलिए इसका पूरा जो सिनेरियो है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. ये आसानसोल लिमिटेड कंपनी के पास 10 लाख रुपीस था. इन्होंने डिसीजन करा कि एक एक इनको डिवाइड कर देंगे रुपीस 10 के हिसाब से, यानी कि 10 रुपए प्रति शेयर, और उन्हें 1 लाख इक्विटी शेयर मिल जाएगा. ठीक है, 1 लाख शेयर उनको मिल जाएगा. अभी 1 लाख इक्विटी शेयर्स के अंदर उन्होंने पब्लिक ऑफरेंस के लिए 40,000 को, जो 40,000 शेयर है वो पब्लिक ऑफरेंस के अंदर उन्होंने लाया. लेकिन ये कंपनी भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है गुडविल के हिसाब से. शेयर होल्डर को बिलीव है कि फ्यूचर प्रॉफिट अर्निंग्स के थ्रू ये बहुत लाभ होने वाला है, लाभ दिलाने वाला है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है. सो कंपनी यहाँ पे 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को रिसीव करा. ठीक है, सो एप्लीकेशन हैज रिसीव 45,000 शेयर्स. ओके, लेकिन खाली यहां से 40,000 को ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे 40,000 शेयर्स के 40,000 शेयर को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होना था, और प्रति शेयर के अंदर, एक शेयर के अंदर 10 रुपए करके था. उन्होंने इस 10 रुपए को एक साथ ना लेते हुए कुछ पार्टली पेमेंट के थ्रू रिसीव करने की फैसला किया. सो 3, 7 एंड बैलेंस ऑन अ कॉल. और ये 7 रुपीस के अंदर इंक्लूडिंग प्रीमियम था. ये हो गया आपका एप्लीकेशंस. ठीक है, allotment, including premium 5. ओके, 5 रुपए इनमें प्रीमियम के भी थे. और फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ठीक है, यहाँ पे हमें पता नहीं, एक्चुअली हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो पूरा होता है 10. ठीक है, पूरा
10 रुपए होता है, ठीक है, 10 रुपीज। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे फाइनल कॉल के अंदर कोई एक जन था जिन्होंने 1000 शेयर के जो अ, जो टोटल अमाउंट था उन्होंने फेल किया था, ठीक है। सो यहाँ पे 1000 शेयर 1% डज नॉट पे, ठीक है। मतलब इन्होंने किसी भी कारण से इन्होंने इसको पेमेंट नहीं करा, ठीक है। चलिए हम लोग मैथ्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 10 रुपए था, 10 रुपए में एप्लीकेशन था 3 रुपीज, अलॉटमेंट था 5 रुपीज। यानी कि अगर हम लोग इसको कैसे अलग करते हैं, जैसे इसमें अगर रुपीज 5 रुपीज प्रीमियम होता है तो कुल मिला के ये होता है 7 रुपीज। तो 7 रुपीज को हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 रुपीज प्लस 5 रुपीज, मतलब 2 रुपीज हो गया अलॉटमेंट का, सही है। और 5 रुपीज हो जाता है प्रीमियम का, यानी कि ये कुल मिला के हो जाता है 7। यानी अभी हम लोग बोल सकते हैं अलॉटमेंट का वैल्यू है 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम। when we will be excluded 5 rupees from the total included allotment money, so we will be getting 2 rupees and it will be the allotment money, crude allotment money, okay। अभी यहाँ पे 3 और 2 हो जाता है 5 रुपीज, और पूरा बनने के लिए चाहिए था 10 रुपीज, यानी कि बैलेंस ऑफ कॉल 5 रुपीज, ठीक है। तो कंपनी ने 10 रुपए लिया, 10 ही रुपीज नहीं लिया, उन्होंने 15 रुपीज लिया, क्योंकि उनमें 5 रुपीज एक्स्ट्रा भी देना पड़ा क्योंकि गुडविल अच्छा था। चलिए हम लोग इसको कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस, ओके। सो हम लोग एप्लीकेशंस कितना रिसीव करा था, हम लोग 45,000 एप्लीकेशन रिसीव करा था, ठीक है। तो उस समय उसका जो वैल्यूएशन था ये था 3 रुपीज करके, मल्टीप्लाई बाय द 3, 45,000 मल्टीप्लाई बाय द 3, सो 1,35,000, 1,35,000, ओके। सो हम लोग नेरेट कर देंगे, बीइंग द शेयर applications money were received on 45,000 shares at the rate of 3 each, ठीक है। इन नेक्स्ट, तो यहाँ पे तो हम लोग 45,000 शेयर का एप्लीकेशन लिए, लेकिन हम लोगों को बस इसमें से खाली 40,000 के ऊपर ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की कैपेसिटी थी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस account debit to share capital account. So being the applications transfer
to share capital on 40,000 shares at the rate of 3 each. Okay, so 40,000 multiplied by the 3, so 1 lakhs 20 and 1 lakh 20. Okay, ठीक है। अभी सॉरी, अभी हमारे पास जो एक्स्ट्रा 5,000 शेयर्स थे उनको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू बैंक account being the excess applications money were refund on 5,000 share at the rate of 3 each. So the amount will be 5,000 into 3, 15,000 and 15,000. Okay. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एप्लीकेशंस का फंडामेंटल्स था ये पूरा कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोग सीधा आ जाते हैं अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट पे क्या है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, 5 रुपए का आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो कंपनी है, कंपनी वाले वो शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं देखो आपको एक्स्ट्रा 5 रुपए भी देना पड़ेगा एज पर गुडविल के हिसाब से। चलिए हम लोग 5 रुपए रिसीव करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। सो इक्विटी शेयर allotment account debit to share capital account to सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अभी हम लोग इसको द पॉइंट हम लोग देखेंगे कहाँ कितना अमाउंट बैठता है। 40,000 शेयर, यहाँ पे भी 40,000 शेयर, यहाँ पे जो प्रीमियम था उसका वैल्यूएशन था 5 रुपीज करके। ठीक है, और हमने एक्सक्लूड करके ये डिटरमाइन किया था कि ये इट विल बी 2 रुपीज। और यहाँ पे जो है 40,000 शेयर के ऊपर पूरा जो है 5 and 2 इट विल बी 7, ये पूरा 7 will be multiplied. Okay, so 2,80,000 and 80 only 80 share capital and security premium will be 2 lakh। ठीक है, अभी हम लोगों को इस पैसा को रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, रिसीव करना पड़ेगा। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट टू शेयर allotment
account being the allotment money were received स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पे एक नरेशन भी दे देंगे, ठीक है, हम लोग उसे स्किप कर दें। सो इसका जो नरेशन होगा ना, बीइंग द शेयर allotment money were due on 60,000 for sorry 40,000 share at the rate of 7 each, including प्रीमियम। ठीक है, हम लोग प्रीमियम के हिसाब से इस पैसे को रिसीव कर रहे हैं। अब आता है हम लोगों को बैंक में रिसीव करने की बारी। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट टू शेयर allotment account. Okay, the narration will be being the share allotment money were received on 40,000 shares at the rate of 7 each. ओके, और नेक्स्टली हम लोग पेड अप के अंदर रिसीव कर लिए। अभी हम लोग फाइनली हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एक ही जो कॉल था बैलेंस ऑन कॉल, इसके अंदर हम लोगों को लेना था। सो हम लोग कॉल्ड अप करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल account will be debit to share capital account. Okay, 40,000 5 28 280 and 280। ठीक है, सो दैट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर क्या होगा, इनको हम लोग कॉल देंगे। ठीक है, सो बीइंग द शेयर फर्स्ट and final call were due on 40,000 share at the rate of 5 rupees. Okay, 5 each. So हम लोग 40,000 into 5 कर देंगे, यानी कि 2 lakhs and 2 lakhs। Okay, okay, 2 lakhs and 2 lakhs।
फाइनली हमें अब रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। सो बैंक अकाउंट, डेबिट। अभी फाइनल कॉल के अंदर हम लोगों को ना एक कोई एक जन था जिन्होंने 1000 शेयर के ऊपर एक जो कॉल है उसमें प्रेजेंट नहीं किया था, यानी कि उन्होंने अनपेड रखा था। किसी भी कारण से उनके पास अगर फंड नहीं होगा, वो आउटसाइड ऑफ द कंट्री होगा, किसी भी रीजन हो सकता है, तो उन्होंने 1000 शेयर ही डज नॉट पेड, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपनी क्या करता है, इसको एरियर करता है। एरियर का मतलब वो होता है कि पेंडिंग। कंपनी को पूरा जो यहाँ पे 40,000 शेयर्स था, ये 40,000 शेयर्स के ऊपर पूरा जितना क्लाइंट्स होगा इस 40 शेयर्स को होल्ड करके रखे हैं। जितना भी क्लाइंट्स था उनको हर एक कॉल के अंदर हर एक रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। ये कंपनी का एक नॉर्म्स होता है, एक एथिक्स होता है, ठीक है। अगर पूरा पैसा रिटर्निंग बैक में नहीं आता है तो उसी समय में इसका अंडरलाइन थिंग जो होता है वो कॉल्स इन एरिया के हिसाब से ट्रेड करता है, ठीक है। कॉल्स इन एरिया का मतलब ये होता है कि पेंडिंग, मतलब जो हम लोग रिसीव नहीं कर पाए वो अनपेड था। तो वो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी कॉल्स इन एरिया। वो एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट था वो उन्होंने पेमेंट नहीं करा था, ठीक है। तो इस कारण से जाके कॉल्स इन एरिया हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल्स इन एरिया account also debit to share first and final call, ओके। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है इस सिनेरियो में। तो यहाँ पे हम लोगों का जो फाइनल कॉल था वो 5 रुपीज करके था, ठीक है। पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कॉल्स इन एरिया का जो टोटल अमाउंट वो कितना बन के आता है। इन्होंने 1000 शेयर के ऊपर पेमेंट नहीं किया, यानी कि उस कॉल के अंदर 5 रुपीज करके दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट गिवन। तो कंपनी को टोटल 40,000 शेयर के ऊपर काम करना था। तो कंपनी ने टोटल 39,000 शेयर ही रिसीव कर पाया, क्योंकि ये 1000 शेयर के पैसा कंपनी को नहीं मिला था, ठीक है। लेकिन ये कंपनी का ऑथ होता है कि वो इस स्टेटमेंट को अपना टोटल जो अकाउंट्स है उसमें शो करे कि ये भी हमारा एग्जिस्टिंग शेयर क्लाइंट्स था बट इन्होंने पेमेंट नहीं करा, सो इट विल बी ट्रीटेड एज कॉल्स इन एरिया। अब जो शेयर कैपिटल होगा ना ये पूरा 40,000 के ऊपर ही होगा। So 40,000 will be 5. So amount will be 39,000 multiplied by the 5. 1,95,000. Then 5,000. Here 2 lakhs. Okay. हम लोग इसको नरेट कर देंगे। Being the final first and final call, money were received on
39,000 shares at the rate of 5 each. Also, calls in arrear has made. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये पूरा जो जर्नल था हम इसको पूरा रिसीव, कॉल्ड अप एंड पेड अप के अंदर किए। चलिए अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं। $1,35,000, 1,20,000, 15,000, 2,80,000, 2,80,000, 2 lakhs, 1,95,000, then 5,000. So 12,30,000. ओके ओके स्टूडेंट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम्स है इनको बहुत अच्छे से आप गो थ्रू कीजिए और आपको एग्जाम के अंदर और इस इशू ऑफ शेयर के अंदर एक बढ़िया सा ग्रिप मिलेगा जो आपको आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादातर यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो कॉल्स है उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ज्यादा एलोकेशंस कीजिए, उनके रिलेटेड जो नरेशंस है उनको ज्यादा से आप देखिए। देन उसके बाद कॉल्स इन एरियर कैसे हुआ, 1000 शेयर्स जिन्होंने नहीं पे करा तो कंपनी ने उनके जो अकाउंट्स था उनको कैसे ड्रॉ किया, ठीक है, कैसे शो किया, ये पूरा एंटायर कॉन्टेक्स्ट को कैसे डेवलप करा गया, ये आप टोटल प्रैक्टिस कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा एक प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के थ्रू एक अच्छा सेंस मिला। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।